नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सारस्वत एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ हिमाचल की हिंदी कविता विशेषांक लेकर, जो कि विशेषांक है विपाशा पत्रिका का। आज के एपिसोड में मैं आपको सबसे पहले सुनाने वाली हूँ सुरेश सेन निशांत की कविता, और कविता का शीर्षक है इस वृक्ष के पास। आज इस विशेषांक का तीसरा एपिसोड है। कविता सुरेश सेन निशांत की और शीर्षक है इस वृक्ष के पास। चुपचाप गुजरो, चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से। प्रार्थना में रत है यहाँ एक औरत। उसे विश्वास है इस वृक्ष में बसते हैं देवता, और वे सुन रहे हैं उसकी आवाज़। एक औरत और ईश्वर रत हैं बातचीत में। एक औरत और ईश्वर रत हैं बातचीत में। चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से। ऐसा कौतुक एक औरत ही रच सकती है, जो ईश्वर को स्वर्ग से उतार कर एक वृक्ष की आत्मा में बसा दे। चिड़ियों की चहचहाहट, हवाओं की सरसराहट कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा उसे, सिवाय अपने हृदय की धड़कनों के, सिवाय अपनी प्रार्थना के। वृक्ष के हरे पत्ते तालियों की तरह बजते हुए दे रहे हैं उसे आश्वासन कि उठो माँ। वृक्ष के हरे पत्ते तालियों की तरह बजते हुए दे रहे हैं उसे आश्वासन कि उठो माँ। सुन ली है ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना। मंदिर और मस्जिद से दूर, उनकी घंटियों और अजानों से बहुत दूर, प्रार्थना में रत है एक औरत। चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से। सुरेश सेन निशांत आज हमारे बीच में नहीं हैं, और वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके मित्र, साहित्यकार मित्र हमेशा अपनी यादों में उन्हें याद करते रहते हैं। यह जो कविता लिखी गई है 2010 में लिखी गई है। अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रदीप सैनी की कविता, और कविता का शीर्षक है दुख का एक ताप होता होगा उनके भीतर। और इस कविता का रचना काल है 2020 का, ताज़ी ही कविता है। प्रदीप सैनी की कविता दुख का एक ताप होता होगा उनके भीतर। उनके पैरों में बेड़ियां डाली हमने, और रास्तों में दीवारें खड़ी की। उन्हें सदा के लिए रोकना हमारे लिए आसान नहीं था, तो कहने को नए रास्ते दिए उन्हें, जो दरअसल अंतहीन अंधेरी सुरंगें थीं। हमारी नज़र उनके चमकते हुए नीले पर रही। अब देखिए इसमें रंग संयोजन किस तरह से किया गया है कविता में। हमारी नज़र उनके चमकते हुए नीले पर रही, जिससे हमारा पीलापन हरा हो सके। इस तरह उनके नीले से अपने पीले को हरा किया हमने। उनकी गति से चमक चुरा कर हमने अपनी दुनिया को रोशन किया। उनके किनारे जन्मी हमारी सभ्यताएं, जिन सभ्यताओं ने उन्हें किनारे पर ही रखा। देवी कहा उन्हें हमने, और अपनी सभ्यता से निकलता गंदा नाला उनके भीतर छोड़ दिया। उनमें एक डुबकी लगाने का पुण्य लूटा, और अपने पापों से उनके घाट रंग दिए, जिसे वे ढोती रहीं उम्र भर भीतर लिए लिए। कितनी जगहों से होकर गुजरी वे, कोई जगह मगर उनकी न हुई। दुख का एक ताप होता होगा उनके भीतर।
दुख का एक ताप होता होगा उनके भीतर, वे अपने ही पानी से सूखती चली गईं। हमें अब याद नहीं पड़ता, हमें अब याद नहीं पड़ता वे नदियाँ थीं या औरतें। प्रदीप सैनी जी का पैतृक गांव कोलर, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से हैं। ये हिमाचल प्रदेश के तो लगभग सभी लेखक हैं। गांव व डाकघर कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, ये इनका पता है। अगली कविता पे आते हैं। एकदम से मूड चेंज ना करना पड़े तो मैं लगभग एक एपिसोड में लगभग एक सी कविताएं रखती हूँ। एक टेम्परामेंट बना रहता है, एक बहाव बना रहता है, एक मनस्थिति बनी रहती है। विजय विशाल की कविताएं मैं आपके लिए एक कविता पढ़ती हूँ। दो दो कविताएं हैं लगभग हर रचनाकार की, लेकिन मैं फ़िलहाल एपिसोड्स में हर रचनाकार की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही रचना पढ़ूँ, और छोटी छोटी हैं तो कुछ एकाधिक रचना भी पढ़ रही हूँ। विजय विशाल की कविता का शीर्षक है बूढ़ी औरतें। गांव में बूढ़ी औरतें मन से कभी बूढ़ी नहीं होती, ये गांव की खासियत है। गांव में बूढ़ी औरतें मन से कभी बूढ़ी नहीं होती। वे अलसुबह जलाती हैं चूल्हा, बुहारती हैं घर द्वार, किवाड़ की ओट व दीवार के कोने में बने मकड़ी के जाले को ऐसे भाव से हटाती हैं जैसे मन को कर रही हों चिंता मुक्त। गांव की बूढ़ी औरतें उकड़ू बैठ निगोड़ती हैं खेत और इलाके के प्रतिष्ठित देवता को स्मरण कर करती हैं प्रार्थना कि खूब होनी चाहिए इस बरसात बरखा, ताकि डंगरों के चारे में कमी न रहे। मानुष का क्या, वो तो डिपो के राशन से भी भर लेता है पेट। गांव की बूढ़ी औरतें आंगन में बैठ पहरती हैं घर, निगवालती हैं पोते पोतियों को दिन भर और कांपते हाथों लगाती हैं टुप्पे तार तार होते जा रहे रिश्तों में। बूढ़ी औरतें बिना शिकवा शिकायत पीती हैं दुख, उलीचती हैं आशीर्वाद और एक दिन चुपचाप त्याग देती हैं उस देह को जिसे वर्षों पहले ही सौंप दिया था किसी अजनबी को। इस रचना का रचनाकाल है 2000, सन 2000। जन्म हमारे कवि का विजय विशाल का हुआ है 1959 में। पैतृक गांव है मंडी और हिमाचल प्रदेश से संबद्ध है। फिर आते हैं अगली कविता पर, और अगली कविता लिखी है सरोज परमार ने। सरोज परमार, देखें एक स्त्री किस तरह से रोमांस की बात करती हैं। नदी का रोमांस। लेटा हुआ मदमस्त जवान पुल और उस पर लपट झपट जाती कई कमसिन गाड़ियाँ। लेटा हुआ मदमस्त जवान पुल और उस पर लपट झपट जाती कई कमसिन गाड़ियाँ। कांप कांप जाती नदी, याद करती अपना उद्दाम यौवन, बारिशों का बावला मौसम। चूम चूम कर निढाल करती होती स्वयं और लौट आती धरा पर पयस्विनी बन। उस पुल के नीचे बहती सूखी कृशकाय नदी आज भी चाहती है पुराना प्रेम। उस पुल के नीचे बहती कृशकाय नदी आज भी चाहती है पुराना प्रेम। उद्दाम यौवन, बावला मौसम, परंतु उठ तक नहीं पाती। भोली नदी नहीं जानती पानियों और पुलों की दूरियां, काल की विकराल मजबूरियां। इस कविता का रचनाकाल 2012 का है। सरोज परमार का पैतृक गांव है पालमपुर, जिला कांगड़ा से ये संबद्ध हैं।
अगली कविता मैं एक और आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और ये है इना कमर की कविता, जलाशय का चेहरा। मैं एक छोटा सा जलाशय थी, ठहरा हुआ पारदर्शी जल, निर्मल मन। उस शाम गुजरते हुए तुम पल भर के लिए रुके और उछाल दी एक फूल मुस्कान। जलाशय का अंतर हिला और तरंगों में फैलता गया। उस शाम के बाद मैंने तुम्हारे नाम कर दी कई शामें, रोम रोम खिल उठते अनगिनत कमल। तुम्हारी मुस्कान के साथ कहीं कांप उठता अंतरतम और कमल कमल फैल जाती कंपन। मुझे देख कहता सारा शहर, निखर आया है लड़की का रंग। इधर बहुत दिन हुए तुमने आना छोड़ दिया, कह रहा है मेरा शहर। मुरझाया है लड़की का चेहरा और जलाशय के सारे कमल। फूल मुस्कान। आज के इस एपिसोड की समाप्ति यहीं करते हैं। अगले एपिसोड के साथ अगले 10वें दिन मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर होने वाली हूँ। नमस्कार।